हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगी। अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रही होंगी। तो आप सब जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन होम मेकर्स हैं, लेकिन फिर भी हम सबका एक ही जो है ना वो मसला ये है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, हमारा कपड़ों का जो मसला है ना वो आई थिंक कौमी मसला बन गया या इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम बन गई कि हर घर में जो है ना वो कपड़ों का इतना ज़्यादा मसला है कि कपड़े जितना मर्जी आप समेट लो, जितनी मर्जी कबर्ड्स हों, जितनी मर्जी स्टोरेज की जगह हो, फिर भी कपड़ों का कोई ना कोई मसला रहता ही है कि आप कपड़ों को किस तरह से अच्छे तरीके से स्टोर करें या किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो कुछ देर पहले जो है वो ऑनलाइन मैंने एक चीज़ मंगवाई है कपड़ों को स्टोर करने के लिए। उनको कहते हैं जी वैक्यूम स्टोरेज बैग्स। तो उनका क्या फ़ायदा है और वो किस तरह से काम करते हैं, आप अपने कपड़ों को किस तरह से उनमें स्टोर कर सकते हैं, तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ भी वो चीज़ जो है वो शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगेंगे। तो चल के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद कपड़ों को सेट करके वैक्यूम बैग्स को जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से स्पेस सेविंग हो सकती है। तो मैंने वैक्यूम बैग्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे डाइवर्सिटी के थ्रू। तो इनकी कुछ और चीज़ें भी हैं। मैंने पहले एक बेल्ट ऑर्डर की थी, वो भी बहुत अच्छी है। और अभी जो है इनके वैक्यूम बैग्स मैं काफ़ी देर से इंस्टा पे देख रही थी, तो मैंने फाइनली जो है वो जब ये रीस्टॉक हुए हैं तो मैंने दोबारा से उनको देखा है और जल्दी से मैंने इनको ऑर्डर किया था। और ऑर्डर मुझे बिल्कुल अगले दिन मिल गया था, क्योंकि ये मॉडल टाउन बेस हैं और मैं भी मॉडल टाउन में रहती हूँ। तो मैंने जैसे कल ऑर्डर किया था तो आज मुझे ये रिसीव हो गए। वैसे कुछ दिन पहले हुए थे, वैसे आपको मैं साल के तौर पे बता रही हूँ। तो इनका बॉक्स में एक थैंक यू का नोट था और 7 वैक्यूम बैग्स हैं। 6 थे शायद, अब साइज़ का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या साइज़ है, लेकिन साथ उन्होंने ये एक बैग दिया है, कैरी बैग, वो भी बहुत अच्छा है। उसके ऊपर उनका वो लोगो वगैरह प्रिंट हुआ है। और अभी ये जो हैं ये इनके वैक्यूम बैग्स हैं, तो इनको जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या साइज़ है। तो ये मैं अभी खोल रही हूँ और साइज़ जो है वो मेरी तवक्को से बहुत मतलब बड़ा है। मुझे लग रहा था जो सूट का साइज़ होता है ना, जो सूट की पैकिंग होती है, मुझे लग रहा था कि शायद उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो वैक्यूम बैग्स जो हैं वो 6 हैं और साइज़ इनका काफ़ी बड़ा है। साथ इन्होंने एक मैनुअल पंप दिया है और कुछ लॉक्स हैं। तो अभी मैंने अपने जो लॉन के सूट थे ना वो सर्दियों से पहले एक बैग में रोल करके रखे थे। तो अभी जो है वो मैंने सोचा है कि मैं एक जो है ना एक बैग जो है वैक्यूम बैग, उसके अंदर अपने कपड़े रख के देखती हूँ कि ये वाकई ही काम करता है या नहीं। तो अभी जो रोल हुए कपड़े थे मेरे सूट थे, उनको मैं दूसरे तरीके से तय लगा के तो फिर मैं इस वैक्यूम बैग के अंदर जल्दी से रखूँगी और फिर हम देखेंगे। आप भी मेरे साथ मिल के देखिए कि ये काम करता है या नहीं। तो जल्दी जल्दी से मैं सारे कपड़े रख के तो फिर आपको दिखाती हूँ। सारे कपड़े रखते हुए शायद वीडियो आपको इस तरह से लंबी लग रही होगी। मैंने इसको स्पीड पे लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारा दिखाना चाह रही थी कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैंने कितने सूट और किस तरह से इस बैग में रखे हैं। तो इस बैग में जो है वो मैंने 10 से 12 सूट रखे हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट जो है ना वो एक और बैग में मैं सोच रही हूँ कि रखूँगी और उसमें थोड़े से ज़्यादा रखूँगी। तो इसमें आई थिंक मैंने 10 सूट अपने जो है ना वो रखे थे। 10 से 12 सूट मैंने इसमें रखे हैं। मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं वो फर्स्ट वैक्यूम बैग में रख लिए हैं और अब मैं मैनुअल पंप से जो है वो वैक्यूम करके देखूंगी कि इसका क्या फंक्शन है। और उससे पहले जो है इसकी ज़िप लाइन को बंद कर लेते हैं। तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। वैसे जो हैं वो लॉक्स हैं इनके, लेकिन मैंने पहले देखे नहीं थे, तो मैं इसको हाथ से ही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो अभी जो है वो मैं जो इनका मैनुअल पंप है उससे वैक्यूम करके देख रही हूँ। तो चलें मिल के देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं वैसे स्लोली कर रही थी अभी, क्योंकि ये वीडियो स्पीड पे है तो इस वजह से वो लग रहा है कि बहुत जल्दी कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सारी हवा है वो निकल गई है। तो मैं इसको स्लोली जो है वो मैनुअल पंप से वैक्यूम कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो एयर है, जो बैग में सारी हवा है वो निकल रही है। तो अभी इसको मैंने
जो है ऊपर इसका लॉक है वो लॉक भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो फाइनली जो है इसकी हवा निकल गई है। अब ये दूसरा बैग है, इस दूसरे बैग में भी मैंने सारे अपने लॉन के ही कपड़े रखे हैं। और ऊपर ना मतलब जो जहाँ पे जिप लाइन है उससे थोड़ा सा पीछे जो है वो उन्होंने साइन एक दिया हुआ है, वहाँ पे बनाया हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है कि आपने वहाँ तक ही कपड़े डालने हैं सारे। तो मैंने जो है वहाँ तक अपने सारे कपड़े रख लिए हैं और इसको भी उसी तरह से वैक्यूम करके मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर देखते हैं कि इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी रखी है वो पहले वाले से, तो मुझे बस यही था कि मैं देखूं कि कितनी क्वांटिटी इसमें आ सकती है कपड़ों की। तो इसकी जिप लाइन भी जो है वो बंद करके अब इसको भी वैक्यूम मैनुअल पंप जो है उससे मैं वैक्यूम करके देखती हूँ कि ये कितना कारआमद होता है। तो अभी वैक्यूम कर रही हूँ, स्लोली स्लोली हो रहा है। तो इस बैग को भी वैक्यूम करने के बाद इसकी सारी एयर जो है वो निकल गई है और इसको लॉक भी कर दिया। और ये बैग काफ़ी बड़ा है, इसमें 4 पोर्शंस में मैंने इस तरह से कपड़े रखे हैं और स्टॉप की जो लाइन है उससे पीछे पीछे रखे हैं। और एयर निकलने के बाद इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब एक और बैग जो है वो मैंने लिया है और उसके अंदर मैंने अपना कंफर्टर तय करके रखा है और वो भी उसी लाइन, जो स्टॉप वाली लाइन है उससे पीछे पीछे ही है। तो पहले मैं हाथ से कर रही थी, जो जिप लाइन थी बंद कर रही थी, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था और मुश्किल भी हो रही थी। लेकिन अभी जो इनका ये स्लाइडर टाइप सी एक छोटी सी वो चिप टाइप सा बना हुआ है, तो उससे कुछ सेकेंड्स लगे हैं और प्रॉपरली सही मजबूती से जो है ना वो जिप लाइन उसकी बंद हो गई है। तो अभी ये जो लॉक है ऊपर से उसके लेड है वो भी मैंने यहाँ पे पास रख दिया और जो इसका वैक्यूम पंप है उससे मैनुअली जो है वो मैं वैक्यूम जो है वो कर रही हूँ और इससे इसकी सारी इस बैग की जो है वो एयर निकल जाएगी। और फिर उसके बाद पता चलेगा कि इस वाले बैग की जो स्पेस है वो कितनी कम होती है। तो इस पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मिनट्स में ही हो जाता, कोई इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं कर रही हूँ और इसमें से काफ़ी ज़्यादा एयर निकल गई है ऑलमोस्ट। बस इसको मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया और यहाँ पे इसका कवर भी दे दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि सबसे जब जो पहले की हालत है, यानी पहले इस कंडीशन में था और बाद में वैक्यूम को यूज़ करने के बाद जो है ना वो इस तरह से बैग हो गया। तो ये काफ़ी स्पेस सेविंग बैग्स हैं सच्ची में। तो यहाँ पे ये पहला वाला बैग है जिसके अंदर मैंने कपड़े रखे थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये दूसरा वाला बैग है जिसमें मैंने कपड़े रखे थे और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग है। और उसके बाद ये जो एक तीसरा वाला है, तीसरे वाले में मैंने कंफर्टर रखा था, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग मुझे लगा है। बाकी जो 3 बैग्स हैं, मैनुअल पंप है, लॉक्स वगैरह हैं, वो सारे मैंने उसी बॉक्स में दोबारा से रख दिए ताकि वो सेफ़ रहें। और जब फिर अभी गर्मियाँ आएंगी तो फिर गर्मियों वाले कपड़े निकाल के, सर्दियों के कपड़े चूँकि ज़्यादा होते हैं तो वो उसी तरह से उन बैग्स में रख लिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे उसी से ही पता चलता है कि आपको जो मेरी वीडियोस है उनका कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।